कांग्रेस आला कमान ने विजय बहुगुणा से मांगा इस्तीफा। आज इस्तीफा देंगे बहुगुणा। हरीश रावत हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। सोनिया गांधी ने साधा मोदी पर निशाना, कहा मोदी को किसी भी कीमत पर चाहिए कुर्सी, लोग रहें सावधान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा की चुनावी मुहिम का किया आगाज, कहा नहीं करती वंशवाद और दंगई सरकार का समर्थन। ब्रिटेन में आतंकवादी विरोध छापेमारी में गिरफ्तार भारतीय मूल की महिला बैंकर, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह। और भारत न्यूजीलैंड के बीच पांचवा और आखिरी वनडे मैच आज, सीरीज हारने के बाद लाज बचाने उतरेगा भारत। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड सरकार से। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी घमासान जारी है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा सीएम बहुगुणा ने अपना इस्तीफा कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य को दे दिया है। वो शुक्रवार को राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं, जिसके बाद कांग्रेस आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर देगी। वहीं नए मुख्यमंत्री के नाम पर एक राय नहीं बन पाई है। हालांकि 1 फरवरी को सीएम को शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो नए मुख्यमंत्री दौड़ में केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का नाम सबसे आगे है, लेकिन उनकी बड़ी टक्कर पौड़ी गढ़वाल के सांसद सतपाल महाराज से है। सतपाल समर्थकों ने उनके साथ 22 विधायक होने का दावा किया है। राज्य के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत और राज्य में कांग्रेस की सबसे सीनियर नेता इंदिरा हृदय भी दावेदारी में आगे हैं। कांग्रेस शासित आधे राज्यों में महिला मुख्यमंत्री देखने की इच्छा जता चुकी पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से इंदिरा हृदय की उम्मीदें और बढ़ी हैं। चर्चा है कि अगर हरीश रावत नाम पर एक राय नहीं बनी तो वह राज्य में कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह का नाम आगे कर सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने सिख दंगों पर दिए बयान के माहौल गर्मा गया है। इस बात पर जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से सवाल पूछा गया तो उनसे भी गोलमाल ही जवाब मिला और भी कई मुद्दों पर उनसे बात की हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने। सवाल यह है, आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 1 महीने की सारी जितनी उपलब्धि थी वो सारी गिना दी। कहा मुझसे ज़्यादा विकास कोई नहीं कर सकता। देखिए, ठीक है, दिल्ली की जनता को संतुष्ट करे, उनके बहुत सारे वादे हैं और दिल्ली की जनता संतुष्ट है तो हमारे कोई सवाल नहीं है। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, बिना हमारे सपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर सत्ता के खातिर समाज में सांप्रदायिक का जहर घोलने और महात्मा गांधी की विचारधारा को नुकसान पहुंचाकर तहस नहस करने का आरोप लगाया है। वो बिहार के किशनगंज जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा का शिलान्यास करने के बाद बोल रही थी। जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि वे महात्मा गांधी के आदर्श को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक उन्मादी व्यक्ति ने राष्ट्रपिता की हत्या कर हमारे देश के बुनियादी मान्यताओं को कमजोर करने की कोशिश की है। आज फिर से ये शक्तियां जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी हुई हैं। कुर्सी के लालच में समाज में सांप्रदायिक का जहर घोलकर देश की पुरानी गंगा यमुना संस्कृति को खंडित कर रहे हैं और वे ऐसा करके महात्मा गांधी की विचारधारा को नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। उधर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 कर दी है। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुरुवार को इस पर मुहर लगाई। अप्रैल से हर महीने एक सस्ता सिलेंडर मिलेगा। यही नहीं, फरवरी मार्च में भी उपभोक्ता सब्सिडी वाले 2 सिलेंडर ले सकेंगे, जो पहले से मिल रहे 9 सिलेंडर से अलग होंगे। पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2014 से सब्सिडी पर हर साल 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, यानी हर महीने 1 सिलेंडर। सब्सिडी सिलेंडरों की संख्या बढ़ाए जाने से देश के 57% उपभोक्ताओं की सालाना रसोई गैस की जरूरत पूरी होगी। वहीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में सहमति के बाद अब सीटों के बंटवारे की बात बन सकती है। राज्य की 40 सीटों में आरजेडी 22 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी 18 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। कांग्रेस अपनी कोटे की सीटों में लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हिस्सा देगी। कांग्रेस अब भी आरजेडी पर कम से कम 19 सीटें देने का दबाव बनाया है।
तो वहीं पार्टी का मानना है कि 19 सीटों में 10 पर कांग्रेस खुद लड़ना चाहती है, जबकि 6 पर लोक जनता पार्टी और 1 पर राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी उम्मीदवार होंगे। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए भी छोड़ रखी है। आरजेडी हर हाल में ऐसी सीटों को अपने पास रखना चाहती है। मधुबनी की सीट इसमें शामिल है। मधुबनी सांसदीय सीट में 2009 से चुनाव और आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी के दूसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं 1984 के सिख दंगों को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रामानुज ने। आइए देखते हैं। ठीक है, यस। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा के चुनावी मुहिम का आगाज करते हुए साफ कह दिया कि उनकी पार्टी केंद्र में ना तो दंगई और ना ही वंशवादी सरकार का समर्थन करेगी। उन्होंने कोलकाता में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के अकेले ही करेगी। उनकी कोशिश होगी कि गैर कांग्रेसी सरकार बने। ममता ने कहा, हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी वाम मोर्चा से है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक के खिलाफ है। आज की रैली साबित करती है कि लोकतंत्र लोगों के लिए नहीं, ना कि वंश के लिए है। उन्होंने कहा, उनकी तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस या वाम मोर्चा का विकल्प पेश करती है। ममता ने कहा, हमें दिल्ली में परिवर्तन की जरूरत है और हम इसका आह्वान बंगाल से कर रहे हैं। बंगाल आज जो सोच रहा है, कल पूरा भारत सोचेगा। बंगाल रास्ता दिखाएगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर 24/7।